सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स के 13 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के 13.2 का तीसरा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the family. Also find the mean monthly expenditure. तो यहाँ पर जो है ये टेबल दिया हुआ है एक्सपेंडिचर और नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ का दिया हुआ है। तो आइए पर जो है मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ज्ञात करते हैं। पहले इस सवाल का मोड निकालते हैं। तो मोड का जो है फार्मूला होता है मोड L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद गुणे H। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, इनका वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मॉडल क्लास ढूंढते हैं। मॉडल क्लास कौन सा है? तो इसमें जो है मॉडल क्लास वो होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो है मॉडल क्लास 1500 से 2000 वाला होगा, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी 40 यानी कि सबसे ज़्यादा है। मॉडल क्लास चुनने के बाद जो है अब एल मालूम करते हैं। तो एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि जो मॉडल क्लास चुना गया है उसका लोअर लिमिट कितना है। तो यहाँ पर जो है मॉडल क्लास है 1500 से 2000 वाला, तो लोअर लिमिट 1500 होगी। तो यहाँ पे जो है 1500 लिख लेते हैं। इसके बाद एच यानी कि क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल कितना होगा? यहाँ पे 2000 में से 1500 घटाएंगे तो 500 आएगा, यानी कि h बराबर 500 हो गया। फिर F1 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? यहाँ पे मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 40 है, यानी 40। तो यहाँ 40 लिख लेते हैं। इसके बाद जो है F0 मालूम करते हैं। F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास से पहले जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है मॉडल क्लास से पहले ये क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 24। तो यहाँ पे 24 लिख लेते हैं। इसके बाद जो है मालूम करते हैं F2। F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के बाद जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास के बाद ये क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 33। तो यहाँ पे 33 लिख लेते हैं। अब जो है सभी चीज़ें सूत्र में रख करके फार्मूला में और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 1500 प्लस ब्रैकेट में 40 माइनस 24 बटे 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 ब्रैकेट बंद गुणे 500। यहाँ पर जो है सब वैल्यू रख लिया गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है आएगा 1500 प्लस 16/23 इंटू 500। यहाँ पर जो है फिर 1500 प्लस 8000 बटे 23। फिर यहाँ पर जो है 23 से 8000 में भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 347.83 और यहाँ प्लस 1500 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1847 माइनस 83। तो ये हुआ यहाँ पर सवाल का मोड। अब इस सवाल का मीन मालूम करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो टेबल दिया हुआ है बना लेते हैं एक्सपेंडिचर का। इसके बाद जो है नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ जो कि फ्रीक्वेंसी है FI से डिनोट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेंगे, सिग्मा FI बराबर 200 आएगा। इसके बाद इसमें जो है एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। तो एज्यूम्ड मीन जो है यहाँ पे जो है पहले क्लास मार्क मालूम कर लेते हैं। तो क्लास मार्क मालूम करने के लिए जो है यहाँ पे इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से क्लास मार्क XI जिसको नोट करते हैं आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 1250, 1750, 2250, 2750, 3250, 3750, 4250 और 4750 क्लास मार्क आ गया। इसके बाद एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, यानी कि जो है इसको जो है हम लोग एज्यूम्ड मीन के रूप में ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3000 से 3500 और यहाँ पे जो है फ्रिक्वेंसी आएगी 30 और इसमें जो है क्लास मार्क 3250। तो इसको एज्यूम्ड मीन के रूप में ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो है
डी आई मालूम करते हैं, तो डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए यानी एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर जो है मालूम करते हैं डी आई, तो एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे 2000, 1500, 1000, 500, 0, फिर 500, 1000 और 1500, इस तरह से जो है ये डी आई मालूम हो गया। इसके बाद यू आई मालूम करते हैं। तो यू आई जो है वो मालूम होता है डी आई बटे क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर जो है यू आई ज्ञात करने के लिए डी आई का जो मान आया है उसमें क्लास इंटरवल से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है क्लास इंटरवल से हम लोग भाग देंगे। क्लास इंटरवल जो है 500 है, तो क्लास इंटरवल से डी आई को भाग देंगे तो आ जाएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इस तरह से यू आई मालूम हो गया। फिर अगले कॉलम में जो है एफ आई और यू आई का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एफ आई यू आई का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा, तो आएगा -96, -120, -66, -28, फिर 0, 22, 32, 21। तो इस सब को टोटल कर लेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर आएगा -235। इसके बाद जो है अब इसको जो है मीन के सूत्र में रखेंगे, तो मीन बराबर यहाँ पे होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे एच। तो यहाँ पर जो है एक एज्यूम्ड मीन 3250 था, तो 3250 प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे 3250 एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का जो है -235 बटे सिग्मा एफ आई का 200 था, और फिर एच गुणे एच है 500। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2662.5। ये जो है इसका मीन हुआ है।